कशिफ वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप दोनों कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, परफेक्ट है। अच्छा, ये थोड़ा सा ना मुश्किल टर्म होता है ऑडियंस के लिए, और इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है, सबसे पहले तो ये बताइए आसान अल्फाज में ताकि सबको समझ में आए कि ये है क्या। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात हो रही है तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ, इस टाइम दुनिया की जो सबसे ट्रेंडिंग डाइट्स में से जो है वो नंबर 1 पे इंटरमिटेंट फास्टिंग जा रही है। इंटरमिटेंट फास्टिंग से समझ सबको आ रहा है कि इसमें कुछ फास्ट वाला पोर्शन भी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ईटिंग पैटर्न है या डाइट है जिसमें आपके पास 2 विंडोज़ होती हैं। एक विंडो ऐसी होती है जिसमें आप खा सकते हैं और एक विंडो ऐसी होती है जिसमें आपने फास्ट करना है। तो जिस विंडो में या जिस टाइम पीरियड में आप खा सकते हैं उसको हम बोलेंगे फीडिंग विंडो, और जिस पीरियड में आपको फास्ट करना है उसको हम बोलेंगे फास्टिंग विंडो। अब हमारे लिए तो ये चीज़ बड़ी आसान है, जैसे हमारे लिए तो आगे रमज़ान है तो हम कह सकते हैं जो हमारी अफ्तारी है वो हमारा फीडिंग विंडो है, और जो पूरा दिन हम रोज़ा रखते हैं वो हमारा जो है वो फास्टिंग विंडो है। लेकिन फास्ट में हम कुछ नहीं खा सकते, लेकिन ये जो डाइट है इसमें आप पानी भी पी सकते हैं, कोई आपका कैलोरी फ्री ड्रिंक है आप वो भी पी सकते हैं, आप शुगर फ्री कॉफ़ी या चाय भी पी सकते हैं, पर खाना नहीं, हाँ, आपने बस ठोस ग़िज़ा इसमें नहीं खानी। अच्छा, तो सही। सिंपल वर्ड्स में दिस इज कॉल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग। और बड़ा ही कोई कैची डाइट है, बड़ी प्यारी डाइट है और एक हैबिट ट्रेंडी सी, और लोग एकदम से कहते हैं हाँ दिस इज समथिंग यूनिक, ये ट्राई करना चाहिए। अच्छा कशिफ, ये वेट लॉस के लिए कितनी ज़्यादा कारआमद है इंटरमिटेंट फास्टिंग? अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग की ना टाइप्स पे डिपेंड करता है। अच्छा, कि आप मतलब कौन सी टाइप से कितना वेट जो है वो कम कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप कोई भी डाइट जब स्टार्ट करते हैं ना तो आपको कम से कम 10 वीक्स तक वेट करना है उसके रिजल्ट्स के लिए। अच्छा जी, ये नहीं है कि आप एक हफ्ता आप डाइट कर रहे हैं और फिर आप बार बार वेट चेक करें कि वजन क्यों नहीं कम हो रहा, ठीक है। तो 10 वीक्स तक कम से कम आपने रिजल्ट्स का वेट करना है। अगर 10 वीक्स तक आप अच्छी सी डाइट फॉलो अप कर रहे हैं, ठीक है। अब इसकी टाइप्स की हम बात करते हैं। बिल्कुल। जैसे इसमें ऐसा आता है कि एक इसमें फ्रेम है जी 16/8 साइज नहीं है, ये एक फीडिंग विंडो, मतलब फीडिंग विंडो मतलब 16 घंटे फास्टिंग, 8 घंटे ईटिंग, है ना। जो 16 आवर्स है वो आपका फास्टिंग विंडो है, और जो आपका 8 आवर्स है वो आपका क्या है, फीडिंग विंडो है। अब आपको पता है कि जो 16 आवर्स का आपका जो फास्ट है उसमें आप 7-8 घंटे या 8-9 घंटे की नींद भी कर सकते हैं। सुबह उठ के आप पानी पिएं, आप कोई अपनी कॉफ़ी ले लें, कोई आप ग्रीन जूस ले सकते हैं क्योंकि उसमें बिल्कुल भी कैलोरीज नहीं होती। आपको फुल भी फील, आपको फुल भी फील होगा, आपकी भूख भी मिट जाएगी क्योंकि समहाउ आप जो है वो फाइबर ले रहे हैं ग्रीन जूसेस की फॉर्म में, तो आपको फुल भी फील हो जाएगा। इसी तरह आप अगर हम बात करते हैं 16 आवर्स की, रात को आपने 9 बजे खाना खाया और आपने क्या कर दिया, आपने अपनी ये वाला फास्टिंग स्टार्ट कर दी। आप सो गए, आप उठे, आपने पानी पिया, कोई आपने फ्रेश जूस लिया, लेकिन मेक श्योर उसमें मिल्क फ्रूट कुछ भी ना हो। ग्रीन जूसेस में होते हैं उसमें कैलोरीज बिल्कुल नहीं होती हैं जो वेजिटेबल्स वाले होते हैं। फिर क्या कर दिया, आप मसरूफ हो गए अपने काम में। फिर 1 बजे आपने अपना फास्ट ब्रेक करना है, और आपको पता है 16 आवर्स जब आप भूखे रहेंगे, इतना खास आप कुछ भी नहीं खाएंगे, तो अपने हल्की सी जो है वो ग़िज़ा से आपने स्टार्ट लेना। हाँ, ज़्यादा नहीं। अच्छा, ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है। अच्छा, और 8 आवर्स में ना आप कम से कम 4 मील्स भी ले सकते हैं। 2-2 घंटे के वक्फे से आप अगर फॉर एग्जांपल कुछ खा रहे हैं, फिर 2 घंटे बाद आप कुछ लाइट सा खा लें, फिर 2 घंटे बाद आप कुछ लाइट सा खा लें, तो बड़े मज़े का जो है इसका ये वाला। अच्छा, इन 8 घंटे में जो 2 घंटे बाद हमने बड़े मज़े का खाना है, वो मज़े का क्या खाना है? अच्छा देखिए क्योंकि आपके ज़हन में गुजरा वाला आ गया। वो गुजरा वाला आ गया मेरे माइंड में भी था जी, 10 नान तो खा लिया, बहुत कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, कोई भी डाइट स्टार्ट करने से पहले आपने 2 चीज़ें कंट्रोल करनी है, एक आपकी क्रेविंग्स और दूसरा आपका हंगर। भूख और क्रेविंग्स आपने कंट्रोल कर ली ना तो आप आराम से अपना वजन कम कर सकते हैं। सही बात, ठीक है। मेक श्योर जो आप 8 घंटे में खा रहे हैं उसमें फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, होल ग्रेन्स हो, और दूध या अगर आप दूध भी पी रहे हैं तो कोशिश करें कि मलाई के बगैर वाला पिएं, ठीक है। ज़्यादा आपने फैट्स कंज्यूम नहीं करने इस डाइट में। अच्छा, अगर कोई शख्स है, जैसे सारे पाकिस्तानी हैं मोस्टली, जो वेट लॉस करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि बहुत जल्दी जो है ना वेट लॉस करें, तो अगर आपने भी वेट लॉस करना है नाजरीन, ख़वातीन व हज़रात, तो स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें अभी कॉल करें और कशिफ से जो है आप इंटरमिटेंट फास्टिंग से रिलेटेड कोई अपना एक डाइट प्लान भी डिज़ाइन करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो लाजमी कॉल करें। अच्छा, 1 महीने में अगर किसी ने फॉर एग्जांपल इंटरमिटेंट फास्टिंग से वेट लॉस करना है, क्योंकि हम लोग बहुत तेज़ कौम है ना, तो उसका क्या हल है, पॉसिबल है?
एक महीने से अगर आप ये 16/8 वाला इसका जो टाइप है वो फॉलो अप करते हैं तो कम से कम आप 4 से 5 किलो इन अ हेल्दी वे अपना वजन कम कर सकते हैं। अच्छा। इसकी एक और टाइप है 5:2। इसमें आपने क्या करना है कि 5 डेज अ वीक आपने हेल्दी फूड लेना है और 2 दिन जो बीच में हफ्ते के आएंगे उसमें आपने अपनी कैलोरीज बहुत कंट्रोल करनी है। लड़कियां जो हैं वो औरतें 500 टोटल किलो कैलोरीज लेंगी और लड़के 600। वो 2 दिन आप पे डिपेंड करता है। तो लेथार्जी नहीं होगी कश्यप अगर हम इतनी कम कैलोरीज लेंगे? 5 डेज वीक आपने पूरा करना है ना, डिफरेंट टाइप्स हैं। अच्छा, इसकी बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की, तो अल्टरनेट डे फास्टिंग भी है। अच्छा। एक दिन आपने कुछ नहीं खाना, आपने नेक्स्ट डे अपने मील्स लेने हैं। तो समहाउ जो बिगिनर्स हैं मैं उनको ये वाली टाइप्स बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी। जो सबसे इसकी बेस्ट है वो 16/8 है या फिर आपकी 5:2 है। ठीक है। समहाउ कभी आपको लगता है आपका बहुत हेक्टिक डे है, आपकी बहुत सारी मीटिंग्स हैं, तो आप वो अपने जो 2 डेज हैं वीक के आप वो भी रख सकते हैं। अच्छा, हेक्टिक और हेल्दी से आपने जो लफ्ज़ कहे इसे बताएं, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो कर रही हैं इसमें सिर्फ डाइट कंट्रोल करना है या इसके साथ साथ कोई वर्जिश भी करनी है? हाँ, ये इम्पोर्टेंट चीज। वर्जिश की बात है तो डाइट के साथ तो फिजिकल एक्टिव होना बहुत जरूरी है। 60% डाइट काम करेगी तो 40% आपकी एक्सरसाइज काम करेगी। फिटनेस आपको पता है इतनी ही ज़रूरी है, आपको फिट रहना उतना ज़रूरी है जितनी आपके लिए अच्छा खाना खाना ज़रूरी है। तो मैं तो आपको यही बोलूँगी, अगर आप नॉर्मली डाइट कोई भी फॉलो अप नहीं कर रहे तो आपको कम से कम 1 या 2 घंटे का वर्कआउट करना है। इफ़ यू आर अ बिगिनर, आप आधे घंटे से पहले वार्म अप स्टार्ट करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस की तरफ आएँ, फिर आप कार्डियो करें। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगी, कार्डियो इज द बेस्ट एक्सरसाइज टू डू। ठीक है, तो बहुत जरूरी है। अच्छा, हमें कॉलर ने ज्वाइन किया है सारा ने इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम सारा। वालेकुम अस्सलाम। जी सारा, कश्यप के लिए कोई सवाल है या फिर आज का सवाल जो है वो हमारा उसका जवाब देंगी आप? मैं कश्यप से एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि टमी फैट करने के लिए क्या डाइट लेनी चाहिए, आप मुझे ये बता दीजिए प्लीज। पेट का फैट कम करने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा सारा, यहाँ पे मैं आपके साथ एक टिप शेयर करना चाहती हूँ। आप जब भी मॉर्निंग में उठें, आपने क्या करना है कि 1 ग्लास नीम गर्म पानी लाजमी पीना है। इसको आप अपनी रूटीन बना लें। और जहाँ तक बात है डाइट की, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी फॉलो अप कर सकती हैं, आप डैश डाइट भी ले सकती हैं। वो डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ये जो डाइट्स होती हैं इनमें आप मतलब मोस्टली जो आपका फोकस होता है वो वेजिटेबल्स पे होता है और फ्रूट्स पे होता है। तो आप मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा टमी फैट्स हैं तो आप इस चीज़ को अपनी रूटीन बनाएं। 1 महीने के बाद आप रिजल्ट्स देखेंगी कि आपका जो टमी फैट है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होने लग जाएगा। अगर आप जंक्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रही हैं तो आप जंक्स खाना छोड़ दें। अगर आप फिजिकल एक्टिव नहीं हैं तो हल्की फुल्की आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें। अगर आप काम करती हैं और आपकी 9 to 5 शिफ्ट है जिसमें आप तकरीबन 8 घंटे के लिए बैठी रहती हैं, तो कोशिश करें कि शाम में अपने लिए आपने 102 घंटे निकालने हैं, वर्कआउट करना स्टार्ट करें। टमी फैट्स आपके खुद ब खुद जो है वो कम होने लग जाएंगे। आप मेरा इंस्टाग्राम है न्यूट्रिशनिस्ट कश्यप हुसैन, उस पर आप मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर सकती हैं, आप मुझे टेक्स्ट कर सकती हैं। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एक फिटनेस प्लान दूंगी, डाइट के साथ आप उसको फॉलो अप करिएगा। और 1 महीने के बाद आपने इसी शो में जो है हमें कॉल करके बताना है कि आपने आपके जो टमी फैट्स हैं और आपकी ओवरऑल फैट्स हैं वो कितने कम हुए हैं। कहाँ गए हैं जी सारा? हमारे साथ लाइन पे हैं नाजिश ने हमें ज्वाइन किया है। मेरे आई होप इट आंसर्स द क्वेश्चन। अच्छा कश्यप, फास्टिंग इंटरमिटेंट की बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, इसमें ये बताइए कि कितने अरसे तक करनी चाहिए, लेकिन ये इसका सवाल का जवाब आप देंगी एक कॉलर के बाद। कॉलर है नाजिश है हमारे साथ लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम नाजिश, किधर से बात कर रही हैं आप? मैडम मैं सियालकोट से बात कर रही हूँ। जी जी। अच्छा नाजिश, कश्यप के लिए आपका कोई सवाल है? जी नाजिश, आपको आवाज आ रही है? आ रही है सर। जी जी, मेरे ख्याल से लाइन ड्रॉप हो गई है। नाजिश फिर से ट्राई करें और वो सवाल का जवाब मैं बता देती हूँ आपको। देखिए ऐसा है ना कि लोग सिर्फ डाइट फॉलो अप करके चाहते हैं कि हमारा वजन कम हो जाए। देखिए आपने अगर अपनी बॉडी को शेप में लाना है, अपना टमी फैट आपने कम करना है, तो फिटनेस प्लान आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे अभी सारा को मैंने कहा है कि आपके साथ मैं फिटनेस प्लान भी शेयर करूंगी, अच्छी डाइट के साथ साथ आप वो भी फॉलो अप करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो 1 महीने का आपने पूछा था ना वजन कम करना, तो वो मैं पहले भी जैसे कि बता चुकी हूँ। हेल्दी वे में अगर आप जो अपनी फीडिंग विंडोज़ में आप अपना अच्छा खाना करेंगे, ये नहीं है कि आपने बिल्कुल ही अपनी बॉडी को स्टारवेशन पे रख लेना है। नहीं, 1 महीने का हो गया। मतलब इसको फॉर एग्जांपल अगर कोई कर रहा है, कितने अरसे तक उसको करना चाहिए टू कीप इट हेल्दी?
एज अ सेड कि 10 वीक्स तक आप 10 इसको weeks. कर सकते हैं, लेकिन आपने अपने ईटिंग पैटर्न्स ऐसे रखने हैं कि जब आप डाइट छोड़ें तो फिर आपकी बॉडी को अफेक्ट ना करे। Right. हर चीज़ की ज्यादती या कमी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, सही। ठीक है? ओके कश्यप, ये बताइएगा कि बहुत सारे ऐसे हमारे जो स्पेशली नाज़रीन है, ख़वातीन है ज़्यादातर, और ख़वातीन में टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, हमारे ख़ित्ते में तो कुछ ज़्यादा ही है पाकिस्तान में। तो डायबिटिक पेशेंट्स किस तरह इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि उनको हाइपोग्लाइसीमिया का इशू रहता है, शुगर लेवल ड्रॉप हो जाता है, उनके लिए प्लीज़ बताइएगा। अगर तो आप प्री डायबिटिक स्टेज पर हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, बट इफ़ यू आर अ डायबिटिक मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। जैसे कि आपने बोला है हाइपो या हाइपोग्लाइसीमिया का इफेक्ट होता है, तो शुगर जो लेवल है ना, ब्लड शुगर उनका फ्लक्चुएट करता है, समहाउ शुगर बहुत ज़्यादा ड्रॉप होने का भी खतरा होता है, हाई होने का भी खतरा होता है। तो शुगर पेशेंट्स के लिए बिल्कुल भी, शुगर पेशेंट्स के लिए, लैक्टेटिंग मदर्स के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए और बच्चों के लिए, या फिर अगर आप अंडर वेट हैं तो किसी किस्म की भी डाइट आप नहीं कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग हो, कीटो हो या जोन सी भी हो, आई विल सजेस्ट आप ऐसी कोई भी डाइट फॉलो अप ना करें, आप परहेज करें। सही। अच्छा, ऑलराइट जी, हमें नाजिश ने वापस ज्वाइन कर लिया है। नाजिश अस्सलाम वालेकुम। सलाम। जी नाजिश, पूछिए। सर मैंने ना ये पूछना है, मेरा ना वजन यानी कि बहुत ज्यादा है, पेट बढ़ गया है, तो इसके बारे में पूछना है। जी ठीक हो गया जी। अच्छा नाजिश, आपका वेट कितना है? मेरा वेट तकरीबन 62 किलो है। 62, ठीक है। और आपकी हाइट कितनी है नाजिश? 62 किलोज। हाइट मेरी जो है ना 5 फुट है। 5 फुट के लिहाज से तो हाँ आप काफ़ी ओवरवेट है। नाजिश मुझे आप बताएं, आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ हैं या कोई काम करती हैं? मैं घर में ही रहती हूँ, हाउस वाइफ हूँ। आप हाउस वाइफ हैं, और मुझे बताएं कि आपका जो काम करना है या जैसे आप घर के काम करती हैं तो आपका फिजिकल, आप कितनी फिजिकल एक्टिव हैं? घर के काम आप खुद करती हैं सारे? हाँ जी, सारी करती हूँ। अच्छा, आपको ब्लड प्रेशर, शुगर या ऐसी कोई भी बीमारी तो नहीं है? नहीं, कोई मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा नाजिश, ऐसा है ना कि आप मतलब आपके बच्चे हैं या नहीं हैं? एक बेटा है। एक बेटा है। ऑपरेशन से हुआ, नॉर्मल डिलीवरी थी या फिर आपका सी सेक्शन हुआ है? ऑपरेशन से हुआ है। और कितने साल का है बेटा? 8 साल का बच्चा हो गया। 8 साल का बेटा है। अच्छा नाजिश, ऐसा हो सकता है कि समहाउ कोई हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी आप इतने ओवरवेट हैं, आपको पीसीओएस का इश्यूज भी हो सकता है, बहुत सारी ऐसी वजहें। और मुझे बताएं आपके ईटिंग पैटर्न्स क्या हैं, क्या खाती हैं, कैसे खाती हैं? ज़्यादातर आप कैसी खुराक खाती हैं? खुराक तो नॉर्मली इतनी ज्यादा हैवी नहीं है खुराक। ज़्यादा तेल वाले खाने खाती हैं? हाँ जी, तेल वाली तो खाने खाती हैं। और चीनी दबा के चाय में लेती हैं या कैसे लेती हैं? चीनी तो जरा मैं तेज ही लेती हूँ। हाँ ऑलराइट जी, Carbohydrate थैंक यू नाजिश, intake और भी आप इनको अभी वेरी हम क्विकली बता देते दीजिए। हैं। ठीक है नाजिश, सबसे पहले तो आपने ऐसे करना है कि जो आप बहुत ज़्यादा तेज़ चीनी पीती हैं आपने वो कंट्रोल करनी है, ठीक है? और जो आप ऑयली खाना खाती हैं आपने जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना, तेल वाले खाने बिल्कुल नहीं खाने। एकदम से मैं आपको बहुत ही ज़्यादा नहीं बोलूँगी कि आप स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो अप करें, लेकिन सबसे पहले आपने अपने थोड़े से ये पैटर्न्स ठीक करने हैं, ठीक है? ईटिंग पैटर्न्स को जो है आपने करेक्ट करना है, और ये डाइट पे जो फोकस करना है आपने, ये प्रोग्राम है इसको देखना है रिपीट में। कशिफ ने डाइट आप लोगों को बताई हुई। थैंक यू वेरी मच कशिफ।